Good morning, students. Today we are starting chapter 7, and that is poverty. Poverty yani garibi. That's a very well known word for all. But actually, what is poverty? We have to define it properly. In economics, poverty is that situation in which people are unable to fulfill their basic requirements like food, clothing, shelter, education, and health facilities. Students, there was a time when our minimum needs are only three: फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, यानी रोटी, कपड़ा और मकान. बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 होती थी, लेकिन विद द टाइम अब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में 2 और ऐड हो गई हैं, दैट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़. सो इफ़ जोर से So, if a person is unable to fulfill these 5 requirements, he undergoes pain and suffering, and this situation is called poverty. And who is a poor? A poor person is that person who cannot fulfill these 5 requirements. So, there are 2 terms relating poverty. One is relative poverty and second is absolute poverty. Relative poverty means poverty across different regions, across different countries, across different classes. The country or class of people whose level of living is low is treated as poor or relatively poor in comparison to the country or class of which people having high level of living. So, relative poverty is also interpreted in terms of inequality of income within the country. Relative means comparative. तो रिलेटिव का मतलब है जब हम 2 क्लासेस में, 2 रीजन्स में, 2 कंट्रीज़ में पॉवर्टी के लेवल को कंपेयर करते हैं और ये कहते हैं कि ये रीजन उस रीजन से ज़्यादा पुअर है, ये कंट्री उस कंट्री से ज़्यादा पुअर है. सो दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी. इन द कंट्री वी कैन टेल इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ऑल्सो, कि कंट्री के अंदर ही हम लेवल कंपेयर कर सकते हैं कि जहाँ पर इनकम का लेवल हाई है, जिस रीजन में इनकम का लेवल हाई है, दैट इज़ कंपैरेटिवली रिच, एंड जहाँ पर इनकम का लेवल लो है, that is comparatively poor. So this type of poverty is called relative poverty, जहाँ पर हम 2 classes को, 2 countries को, 2 regions को compare करते हैं या relate करते हैं. Next is absolute poverty. In India, the concept of poverty line is used as a measure of absolute poverty. Poverty line refers to the cut-off point in terms of per capita expenditure that divides people of a region as poor and non-poor. What is poverty line? Poverty line इसको हिंदी में बोलते हैं गरीबी रेखा. बहुत वेल नोन टर्म है हमारे लिए ये, लेकिन एक्चुअली ये क्या है कि एक ऐसा मेजरमेंट, एक ऐसा लाइन डिसाइड कर दी गई है कि अगर उतना एक्सपेंडिचर एक पर्सन कर पा रहा है तो दैट इज़ एबव पॉवर्टी लाइन, और अगर वो उतना खर्च अपने ऊपर नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन. तो इंडिया में पर्सनस हु स्पेंड ₹816 ऑन कंजप्शन इन रूरल एरियाज एंड 1000 इन अर्बन एरियाज पर मंथ आर ट्रीटेड एज दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. ये जो न्यू ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है ये 2011-12 में डिसाइड की गई थी, और उस समय पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 21.9%. तो स्टूडेंट्स, ये पॉवर्टी लाइन बहुत लो लेवल पर डिसाइड की गई है. इस बारे में बहुत सारे डिस्कशंस भी हुए हैं, डिबेट्स हुए हैं कि ये जो पॉवर्टी लाइन है ये सही नहीं है, कि 1 मंथ में जो व्यक्ति 816 रुपीज़ खर्च कर रहा है बहुत कम है. कई लोग एक दिन में ही इतना खर्च कर डालते हैं. तो रूरल एरियाज़ में क्योंकि रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं तो वहाँ पर 816 डिसाइड किया गया.
और अर्बन एरियाज़ में क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो वहाँ पर 1000 पर मंथ, इट्स वेरी लो लेवल, बट स्टिल इट इज़ डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू 2011-12। तो जो व्यक्ति रूरल एरिया में 816 पर मंथ खर्च करता है और जो नहीं कर पाता, वो सभी जो इससे लो लेवल में आते हैं वो सभी बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, और जो इससे ऊपर हैं, इससे ज़्यादा खर्च करते हैं, दे आर एबव पॉवर्टी लाइन. So in terms of total number of absolutely poor, 21.9% in India covers over 50% of the absolutely poor in the world. Students, it's very worse condition कि पूरी दुनिया के 50% poor people are living only in India. So see the level of poverty. How many people are below poverty line? So we are again defining poverty line. It refers to a cutoff point, usually in terms of per capita expenditure, यानी प्रति व्यक्ति खर्च, एक व्यक्ति एक महीने में कितना खर्च करता है, उस लेवल से हम ये डिसाइड करते हैं कि पॉवर्टी लाइन हम कहाँ फिक्स करेंगे, which divides people of a region as poor and non-poor. To illustrate, if per capita expenditure of rupees 1500 per month is taken as a cutoff point, then those surviving on the monthly expenditure of less than rupees 1500 will be taken as poor, and those making a monthly expenditure of more than 1500 will be taken as non-poor. Percentage of population below poverty line is called head count ratio और poverty incidence ratio. तो हेड काउंट रेशियो पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हेड काउंट रेशियो, तो दैट इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन. सो वन क्वेश्चन इज देयर, शुड द पॉवर्टी लाइन कट ऑफ बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन, कि ये जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जा रही है ये हम इनकम के रेफरेंस से करें या कंजप्शन से करें, हम लोगों इनकम लेवल चेक करें या उनका कंजप्शन लेवल चेक करें. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए ये डिसाइड किया गया कि इनकम लेवल से बेटर है उनका कंजप्शन लेवल चेक करना. इनकम लेवल किसी का हाई हो सकता है, लेकिन अगर उसका कंजप्शन लेवल लो है, वो इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहा है कि जिससे उसका लेवल ऑफ लिविंग लो हो रहा है, वो ड्रग्स वगैरह लेता है या इस तरह की चीज़ें यूज़ करता है जिससे उसका लिविंग स्टैंडर्ड लो होता है, तो स्टूडेंट्स हाई इनकम होने के बाद भी हम उसको नॉर्मल लेवल में नहीं काउंट कर सकते, नॉन पुअर में काउंट नहीं कर सकते. बट कंजप्शन लेवल हम अगर देखते हैं तो जो व्यक्ति किस तरह की चीज़ों पर एक्सपेंडिचर करता है, उसका क्या कंजप्शन लेवल है, किस तरह के गुड्स वो यूज़ करता है, तो इससे हम डेफिनेटली पॉवर्टी लाइन को डिसाइड कर सकते हैं और पुअर और नॉन पुअर में डिफरेंस कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया. पॉवर्टी लाइन फिक्स करने का कुछ क्राइटेरिया है जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, दैट वी हैव टू सी नाउ. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस रिलेट टू प्रोसीड्यूरल डिटेल्स व्हाइल फिक्सिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया. कि इंडिया में जब भी पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है तो इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है. नंबर 1, इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजप्शन कट ऑफ ओनली प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज कंसीडर्ड. सिर्फ प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखा जाता है, एक पर्सन का कंजप्शन देखा जाता है, इसमें ना तो गवर्नमेंट का देखा जाता है ना किसी फर्म का देखा जाता है. सेकेंड, इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर वी कंसिडर नॉट ओनली फूड आइटम्स बट नॉन फूड आइटम्स एज वेल, क्योंकि एक पर्सन सिर्फ खर्चा फूड आइटम्स पर ही नहीं करता बल्कि नॉन फूड आइटम्स पर भी करता है. थर्ड, फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड आइटम्स वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ कैलोरीज. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म with different class intervals showing the range of calorie consumption and the level of calorie consumption. Higher class shows higher range of calorie consumption. So students, calorie क्या होती है? कैलोरी फूड से मिलने वाली एनर्जी है, कि हमने कितना फूड लिया उससे हमें कितनी कैलोरी मिली, ये एक एनर्जी का मेजरमेंट है. तो जो जितना अच्छा क्वालिटी फूड खाता है उसको उतनी ही ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं, और जितना लो क्वालिटी फूड खाता है उसको उतनी कम कैलोरीज मिलती हैं.
तो कैलोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं. फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल. ईच फ्रीक्वेंसी काउंट्स the number of heads belonging to a particular consumption class. Finally, head count ratio is worked out showing poor and non-poor. तो हमने कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अर्बन और रूरल एरिया की पॉपुलेशन का एक टेबल बना लेते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कौन सी क्लास कितनी कैलोरी यूज़ कर रही है. तो जो ज़्यादा कैलोरीज यूज़ कर रही है इट मीन्स दैट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू नॉन पुअर, और जो कम कैलोरीज जिनको मिल रही हैं, जिनका डाइट लेवल बहुत लो है, जिनको न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रही है, अच्छी डाइट नहीं मिल रही है, उनको हम काउंट करेंगे पुअर लोगों में. तो इस तरह से पुअर और नॉन पुअर का जो कैटेगराइजेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू कैलोरी कंजप्शन. फिक्सेशन ऑफ कैलोरी नॉर्म्स फॉर द रूरल एंड अर्बन हाउस Average calorie requirement is determined to be 2435 and 2045 respectively for the rural and urban population. तो स्टूडेंट्स ये कैलोरी रिक्वायरमेंट्स दोनों की अलग क्यों है? 2435 कैलोरी चाहिए अर्बन एरिया में रहने वाले व्यक्ति को और रूरल एरिया में रहने वाले व्यक्ति को, और 2045 कैलोरीज चाहिए अर्बन एरिया में रहने वाले व्यक्ति को. रूरल मीन्स ग्रामीण इलाका और अर्बन मीन्स शहरी इलाका. ऐसा क्यों है? बिकॉज इन रूरल एरियाज देयर इज मच फिजिकल लेबर कंपेयरिंग टू अर्बन सेक्टर, कंपेयरिंग टू अर्बन क्लास. दैट्स वाई कैलोरी रिक्वायरमेंट इज मोर इन रूरल सेक्टर कंपेयरिंग टू अर्बन सेक्टर. It is higher in the case of rural population because hard working male population is found to be higher in rural areas. Next is trends of poverty in India, number and percentage of the poor. So students, you have to go through this table in the book. I hope that you all must have purchased the books. You are told the authors also. So go through the chapter in book also, and table 1 is given that is showing trends of poverty in India. So in first column years are given 1961 to 2011-12 and number of poor are given, then percentage of poor in total population is given. So you have to go through it, and the observations are that in 1960-61 about 17 crore people were below poverty line. In 1993-94 as many as 32 crore people were living below poverty line, and in 1999-2000 26 crore people were living below poverty line. The Planning Commission of India estimated those below poverty line to be around 29.8% of the population in 2009-10 based on the new poverty line. It declined to 21.9% to 2011-12. And students, see in your book on page 149 that one graph is also showing the trend of poverty. ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम पॉवर्टी का लेवल, पॉवर्टी का ट्रेंड होता है कि कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, दैट इज शोइंग ट्रेंड. तो स्टार्टिंग में ये राइज हो रहा है, उसके बाद फॉल हो रहा है, अगेन राइज हो रहा है. तो इस तरह से ग्राफ से भी हम पॉवर्टी के ट्रेंड को देख सकते हैं. नेक्स्ट इज इंटर स्टेट कंपैरिजन. हेयर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ नोटेबल सिग्निफिकेंस. नंबर 1, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में पॉवर्टी लाइन का जो लेवल है वो डिफरेंट है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अलग अलग है. नेक्स्ट, इट इज़ रिपोर्टेड टू बी हाईएस्ट इन यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम एंड मध्य प्रदेश. नियरली 29.4% of population of UP, 33.7% of Bihar, 32.6% of Odisha and 31.7% of Madhya Pradesh is estimated to be living below poverty line. So poverty level is different in all the states. In Punjab, only 8.3% of population is below poverty line,
Why so? Because Punjab is supposed to be a richer state. In Haryana, 11.2%, and in Rajasthan, 14.7% of the population is living below the poverty line.